क्या कहना चाहते हैं आप लोग? आज फिर से नया साल में खुशी मिला है। खुशी है कि नहीं? खुशी है। अब काम पर इतना दिन हम लोग बैठे थे कि सुनील गौरई को हम लोग पकड़े और सुनील गौरई हम लोग को काम में दिला दिया। झारखंड मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जय जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड जय जय झारखंड झारखंड के तमाम वीर शहीद अमर रहे अमर है जय झारखंड जय। दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। और अभी मैं कांड्रा के इस टोल प्लाजा में आया हूँ। जैसे पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था कि इस JRDCL जो कि आदित्यपुर से लेकर के सरायकेला तक जो सड़क का निर्माण की है, ये 4 लेन का, ये JRDCL जो है पूरे झारखंड में इसी तरह का सड़कों का निर्माण करती है, इसकी साफ सफाई करती है और इसकी जो मरम्मती है वो भी लगातार करती है। लेकिन जो है, हालांकि आप तो देख ही रहे हैं, ये जो 4 लेन है ये पूरी तरह से सही नहीं कहा जाएगा और इसकी जो साफ सफाई करते हैं यही मजदूर लोग हैं और इनका नेतृत्व झारखंड मजदूर यूनियन के तहत सुनील गौरई जी करते हैं इसी सरायकेला एरिया में। पिछले दिनों आपको मैंने वीडियो में बताया था कि कुछ मजदूरों को JRDCL ने काम से बैठा दिया था और इनको कई महीनों तक वेतन भी नहीं दिया था। आज जो है, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सुनील गौरई जी के नेतृत्व में आज इन मजदूरों को इनका हक मिला है। काफ़ी दिनों के बाद सुनील गौरई जी, आपको पहले मजदूरों को हक दिलाने के लिए बहुत बहुत बधाई और अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुनील गौरई जी, इन मजदूरों को आपने जो हक दिलाने की कोशिश की है JRDCL के द्वारा, क्या क्या परेशानियां थी, सारा कुछ आज फिर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसी स्थान पर चरणबद्ध तरीके से मैंने आंदोलन को शुरुआत किया। पहले चरण में मैंने JRDCL के मैनेजमेंट को ज्ञापन दिया और कि हमारे जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी, उनका जो मौलिक जो अधिकार है, PF, ESI, बोनस, सेफ्टी का जो व्यवस्था होता है, सेफ्टी किट, वो सारे चीज़ प्रदान किया जाए, क्योंकि ये सभी सड़क पर कार्य करते हैं तो उनको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो उन्होंने तुगलकी फरमान को जारी करते हुए आवाज़ उठाने वाले मजदूरों को काम से बैठा दिया। तो उनके खिलाफ में सारे जो मजदूर थे, जो सड़क के सफाई में जो कार्यरत है, सभी मजदूर ने एक स्वर में हड़ताल किया। हमने पहले दूसरे चरण में जिले के उपायुक्त को भी मैंने ज्ञापन सौंपा और तीसरे चरण में जब उनसे भी किसी तरह का जब पहल नहीं हुआ तो तीसरे चरण में मैंने धरना प्रदर्शन कर अपने मांगों को सरकार के समक्ष, मैनेजमेंट के समक्ष रखा। तो उसी के तत्पश्चात 5 दिन धरना प्रदर्शन के 5 दिन के उपरांत ही मैनेजमेंट होश में आया और मजदूर से तत्काल वार्ता कर जितने भी मजदूर को बैठाया था सभी को पुनः काम पर बहाल किया गया। तो ये भी मजदूर मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके तरफ से भी सहयोग रहा और यहाँ जितने भी मजदूर थे उन्हें पुनः काम पर बुलाया और उन्होंने फिर से काम दिया। लेकिन हमारी लड़ाई जो अभी न्यूनतम मजदूरी को लेकर, इनका जो न्यूनतम मजदूरी है वो अभी 452 रुपया अनस्किल का चला गया है, लेकिन अभी इन लोगों को 325 रुपया करके भुगतान हुआ। दूसरा नंबर, PF, ESI का अभी तक किसी तरह का पहल नहीं हुआ है और सेफ्टी किट तो प्रदान चलिए कर दिया गया है और बाकी कुछ जो मांग है वो हमारे अब तक पूरा नहीं हुआ है। तो हमारा आंदोलन अब भी जारी है, हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। तो हमारा आंदोलन का एक कड़ी था, ये कड़ी हम जीत चुके हैं और इसी के खुशी में आज सभी मजदूर इसी स्थल पर उपस्थित होकर यूनियन के प्रति आभार जताया। अच्छा सुनील गौरई जी, आपने कहा कि इन लोगों को, मजदूरों को अभी तक PF और ESI नहीं दिया जाता है, तो PF और ESI जो है मतलब अभी तक इन लोगों का कार्ड नहीं बना है या सिर्फ इसका अमाउंट नहीं मिलता है या इनको सुविधा नहीं दी जाती, क्या होता? देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि वेजेस से ही 11.5% PF और 1.5% ESI को काटा जाता है, लेकिन उसको क्या है कि मैनेजमेंट जमा नहीं कर रहा है, कार्ड भी नहीं रहा है, जमा भी नहीं कर रहा।
मतलब सरकार के पास जमा नहीं कर रहे हैं। हाँ, सरकार को जो ये जो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है ESIC, और जो PF जो उनका एक एम्प्लॉयमेंट जो एक राशि होता है उनके कार्य के दौरान, एक जो निधि, सम्मान निधि, भविष्य में जो उसका जो रिटायरमेंट के बाद जो उसका एक निधि होता है, वो उसको पूरा करने के लिए ये दोनों किया जाता है। तो बाकी और मिनिमम वेजेस जो न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए सरकार जो निर्धारित करती है, उसका भी अगर भुगतान नहीं करेंगे तो फिर हम लोग तो अपना हक को लेने के लिए बाध्य है। तो ये जितने भी मजदूर हैं, ये लोग JRDCL के परमानेंट है या कैजुअल में है? नहीं, ये JRDCL का परमानेंट नहीं है, ये ठेकेदारी प्रथा में ही है और ये परमानेंट मजदूर नहीं है। लेकिन JRDCL आज जब से 2014 में ये सड़क बनकर निर्माण स्थापित हुआ है, आपका आदितपुर से लेकर कांड्रा, सरायकेला, चाईबासा, इधर चौका तक, तो ये जब से सड़क का निर्माण हुआ है तब से ये मजदूर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही कार्यरत है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही कार्य कराया जाता है। अच्छा, वर्तमान जो अभी वेतन दिया जा रहा है, इससे मजदूर सभी खुश हैं? आप नहीं, देखिए, मजदूर जब तक उनका जो न्यूनतम मजदूरी है वो जब तक नहीं मिलता है तब तक मजदूर कैसे खुश रह सकते हैं। लेकिन आंदोलन का हर कड़ी होता है, तो आंदोलन अभी भी हम लोग का जारी है, हम लोग हार नहीं माने हैं, आंदोलन जारी है और आगे जो हमारा न्यूनतम मजदूरी है, PF PSI है, ये सभी मांगों को भी हम लोग लेंगे, जारी रखेंगे। अच्छा, एक चीज और, अंतिम क्वेश्चन, JRDCL जो है आज ये सड़क निर्माण की है, पिछले 10-12 वर्ष हो गए। ये सड़क में बहुत सारी खामियां हैं, जैसे सड़क कई जगह टूटे हुए हैं, अप्रोच रोड है उसका सही तरीके से नहीं बनाया जाना है, नालियों का निर्माण सही से नहीं किया गया है। तो इस पर भी आप लोग आवाज उठाएंगे क्या? देखिए, ये तो नागरिक के साथ छलावा है। पूरे सरायकेला जिला के साथ साथ पश्चिम सिंहभूम के जिले के साथ, लोगों के साथ, ये JRDCL जो है, जो सड़क निर्माता कंपनी है, इन्होंने छलावा किया है और छलावा निरंतर जारी है। करोड़ों रुपए का डेली का राजस्व वसूली होता है। 3 टोल काम कर रहा है, कांड्रा, गिरिवेड़ा, चाईबासा, 3 टोल में दोनों जिले में करोड़ों का राजस्व वसूली हो रहा है। लेकिन साफ सफाई के मामले में भी आप भी देखिए, कॉस्ट कटिंग करते करते आप देख सकते हैं पीछे कि सड़क में कितने धूल उड़ रहे हैं। और जहां तक अब बताए कि रोड का मैनेजमेंट का मरम्मती, वो भी मरम्मती सही ढंग से नहीं होता। सरकार को भी लिपापति कर रहा, चूना लगा रहा और करोड़ों रुपए का राजस्व वसूल के अपना जेब भर रहा। तो इसके खिलाफ में हम लोग भी आंदोलन के लिए हम लोग सभी नागरिक से आह्वान किए हैं और हो सकता है आने वाले समय में हम लोग JRDCL के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। चलिए, झारखंड मजदूर यूनियन के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं सुनील गोराई जी, आज इन मजदूरों को थोड़ा सा, मतलब इसको एक 0.1% फायदा मैं कहूँगा कि आज इन लोगों को हुआ है। JRDCL आने वाले दिनों में मजदूरों का किस तरह से अगर शोषण करती है, तो सुनील गोराई जी को मैं कहूँगा कि इसी तरह से आप आंदोलन करते रहिए और मजदूरों को, गरीबों को, जो शोषित पीड़ित है, उनको हक दिलाते रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और सभी को